चमोली में हुए एवलांच के बाद में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में अब खत्म हो चुका है ये ऑपरेशन। हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 4 यूपी, 2 उत्तराखंड और 2 मसूर हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। रेस्क्यू में 46 लोगों की जिंदगी बचाई गई है। 2 गंभीर घायलों को ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है। सभी के शवों को उनके घर सम्मान के साथ में भेजा जा रहा है। मरने वालों में मोहिंदर पाल कांगड़ा हिमाचल प्रदेश और साथ ही हरमेश चंद ऊना हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। जितेंद्र सिंह रामपुर, मंजीत यादव मऊ, अशोक पासवान फतेहपुर और साथ ही आलोक यादव कानपुर देहात के रहने वाले थे। वहीं अनिल कुमार उधम सिंह नगर और अरविंद कुमार सिंह देहरादून उत्तराखंड के रहने वाले थे। चमोली के माणा में ऑपरेशन मिशन जिंदगी पूरा हो चुका है। सबसे बड़ी तबाही में जिंदा रहने की लड़ाई थी और ऑपरेशन से ही लोगों को आस थी। 54 मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिनमें से 45 मजदूरों ने जिंदगी की जंग जीत ली, लेकिन 8 मजदूरों की मौत हो गई है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चमोली में मिशन जिंदगी जारी। 3 दिन से जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। अब तक 7 मौतें, 1 की तलाश। ये तस्वीरें हैं चमोली में हुए एवलांच में फंसे मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन की। मणा गांव में 54 मजदूर फंस गए थे। मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया। भारतीय वायुसेना के चीता हेलीकॉप्टर्स बचाव कार्य में तीसरे दिन भी अपना अभियान जारी रखे हुए हैं। अब तक कुल 53 लोगों को निकाला गया, जिसमें से 46 जिंदा हैं और 7 श्रमिकों की मौत हो चुकी है। वहीं अब भी 1 मजदूर लापता है। माणा कैंप के पास सर्च ऑपरेशन का तीसरा दिन आज जारी है और अभी तक अपडेट अगर आपको बताएं तो 54 लोगों में से 53 लोगों को रिकवर कर दिया गया है, जिसमें से 700 बरामद कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो लोग घायल हुए हैं उनका इलाज आर्मी अस्पताल में चल रहा है। और जो ये तस्वीरें आप अभी देख रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए, ये आर्मी हेलीपैड की है, जहां पर से की लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अगर पूरे घटनाक्रम की अगर जानकारी दें, जिस तरीके से ये पूरा सर्च ऑपरेशन चला है, 44 लोग अभी भी जोशीमठ में हैं, जिनका कि आर्मी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके अलावा जो 2 लोग हैं उनको रेफर किया गया है ऋषिकेश एम्स के लिए, वहां पे उनका इलाज चल रहा है। माणा में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे का रास्ता बर्फबारी के चलते बंद था, जिसमें 7 किलोमीटर तक के रास्ते को खोल दिया गया। वहीं बाकी के रास्ते को भी खोलने की कोशिशें जारी है। रास्ते खुलने से मजदूरों के रेस्क्यू में भी आसानी होगी। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने देहरादून के आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक की। हमारे जिला एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, अन्य लोग जो भी औपचारिकताएं हैं वो करके तत्काल करेंगे, क्योंकि आज मौसम ठीक है और कल से हाई अलर्ट की संभावना फिर से व्यक्त की गई है। तो ऐसे में जो भी आसपास काम करने वाले लोग हैं या ऐसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो भी काम हो रहे हैं, सभी को पहले से सूचना दे दी गई है कि जहाँ काम बंद करने की आवश्यकता है तो वहाँ बंद भी कर दें, क्योंकि इस समय में हिमस्खलन और एवलांचिंग की अत्यधिक संभावना हमेशा रहती है मार्च फरवरी के माह में। रेस्क्यू में सेना के 4 हेलीकॉप्टर्स के अलावा आईटीबीपी, बीआरओ, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के 200 से ज्यादा जवान लगे हुए हैं। साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए विक्टिम लोकेटिंग और थर्मल इमेज कैमरों की मदद ली जा रही है। इनकी मदद से सर्चिंग में काफी आसानी हो रही है, लेकिन हर बीतता वक्त जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। आर्मी के आप सामने तस्वीरें देख रहे हैं, ये आर्मी के वही चीता हेलीकॉप्टर हैं जिन्होंने शनिवार से इस पूरे रेस्क्यू में अपनी भूमिका निभाई। आर्मी वायुसेना सहित प्राइवेट हेलीकॉप्टर इस पूरे सर्च ऑपरेशन में लगाए गए। अभी भी बद्रीनाथ धाम के निकट जो माणा कैंप है वहां पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है और जो एक लापता जो मैनेजर है इस पूरे प्रोजेक्ट साइट का, उसकी तलाश अभी भी जारी है। जो अरविंद कुमार बताए जा रहे हैं, जो देहरादून के रहने वाले, उनकी ढूंढ को जारी है। बाकी अन्य लोगों को
रेस्क्यू कर लिया गया है, जिसमें से 7 लोगों की इस पूरे घटनाक्रम में मौत हुई है और लगभग 46 लोग इसमें घायल हुए थे। 2 गंभीर घायल हैं और 44 लोगों पर हल्की फुल्की चोटें हैं, जिनका की इलाज आर्मी के अस्पताल में चल रहा है। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम धामी से लगातार जानकारी भी ले रहे हैं। पीएम मोदी ने केंद्र सरकार की ओर से किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। माड़ा में हादसे के बारे में सोचकर ही पीड़ित घबरा जाते हैं, क्योंकि जब वो सो रहे थे तभी बर्फीले तूफान ने उन्हें घेर लिया। एवलांच की चपेट में आए मजदूरों ने दहशत वाली रात की कहानी भी बताई है, जिसे सुनकर ही कलेजा कांप जा रहा है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। चमोली के माणा में एवलांच की घटना बेहद डराने वाली है। बीआरओ कैंप में सो रहे थे 55 मजदूर और सुबह 4 बजे आई आफत ने सबको घेर लिया। न्यूज़ 18 में मजदूरों ने बताया कि किस तरीके से जो बवंडर बर्फ का टूट कर नीचे की तरफ आया और उसके बाद मजदूर आनन फानन में इधर उधर भागने लगे। कुछ मजदूर तो भागने में सफल रहे, लेकिन कुछ कैंप में बनाए गए कंटेनर के अंदर ही फंस गए, जिसकी वजह से उन्हें हल्की फुल्की चोटें भी जरूर आई हैं। वैसे तो खतरे की घंटी एक बार पहले भी बज चुकी थी, जब हादसे वाले दिन सुबह 8:30 बजे के करीब पहला ग्लेशियर आया। मजदूरों को इसका आभास तो हुआ, लेकिन जब दूसरा ग्लेशियर आया तो उन्हें पता ही नहीं चला कि वो ग्लेशियर में फंस गए। सर सुबह 7 बजे करीब एवलांच आया था और कंटेनर का पता नहीं चला। हमको लगा 300-400 मीटर पहले ही फेंक दिया उसको। हम लोग टीन के रूम में थे, हम लोग टीन के रूम से बाहर निकले। एक ऑपरेटर था जिसका नाम लड्डू है, वो उसको बोला गया तू भाई रास्ता बनाओ, और तू रास्ता बनाओ, आदमी बर्फ में भाग नहीं पाएगा, जो आदमी है वो पीछे पीछे आएगा तुम्हारे। वो लोडर से साफ करता गया, आदमी वहां से उसका मशीन के पीछे पीछे चलता रहा। ग्लेशियर सुबह 7:10 पे आया है और हम लोग उठे हैं और भागे हैं। भाग के हम लोग तुरंत, हमारे पास एक लोडर ऑपरेटर था, उससे बोले हम लोग मशीन स्टार्ट करो, रास्ता बनाओ पहले भागने के लिए, क्योंकि आदमी चल नहीं पाएगा बर्फ ज्यादा था, 1.5 से 2 मीटर हाइट में। जैसे वो रास्ता बनाता गया, हम लोग के साथ साथ पीछे पीछे पूरा मशीन के पीछे पीछे पूरा आदमी आता गया। माणा में बीआरओ की तरफ से निर्माण चल रहा है, वहीं पर सभी मजदूर काम के लिए पहुंचे हुए थे। पहाड़ी राज्यों में पिछले कई दिनों से मौसम खराब चल रहा है, लेकिन किसी को इस बात का इल्म नहीं था कि बर्फीला तूफान आ जाएगा, जिसके कारण ये घटना घटी। लोग सोए हुए थे तब ये घटना घटी। ग्लेशियर की चपेट में आने से कंटेनर 50 से 60 मीटर नीचे गिर गया था। नहीं सर, हमें किसी ने कुछ नहीं बताया इस चीज से। हम भी अपरिचित से सर, पहली बार बर्फ में काम किया, तो अचानक से बर्फ आ गई रात, पता नहीं चला, सोए में ही हमारे साथ हुआ था। जी सर, सुनने में तो आया था कि पहले भी टूटा था बोला, वहाँ 19 के आसपास। अभी जो आप लोगों के साथ 4 लोग, उनकी स्थिति क्या है? उनकी स्थिति सर, जो मेरे साथ वाले हैं वो तो थोड़ा बहुत ठीक है, और कई जो एक साथ मेरे साथ का बंदा था सर, उसने दम तोड़ दिया था रात को वहीं। वहीं इन 55 मजदूरों में नैनीताल के रहने वाले 2 भाई नरेश बिष्ट और दीक्षित बिष्ट भी शामिल थे, जो मौत को मात देकर लौटे हैं। बर्फीले तूफान के बीच दोनों को रेस्क्यू के दौरान सेना ने बचा लिया। हादसे के बारे में सोचकर ही पीड़ितों के मन में खौफ का मंजर याद आ जा रहा है, लेकिन अपनों को सही सलामत पाकर परिजनों की आंखों में सुकून का भाव है। हमें तो पता था कल लग गया था, लेकिन बात आज हो गई। हाँ, एक भतीजा है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। हाँ, अभी तो कोई वैसे किसी की कोई जानकारी नहीं है हमको। बद्रीनाथ माड़े गांव में रहता था, कल न्यूज से हुई, न्यूज से चला पता हमको। क्या कहें अब, उसकी वो बच गया, हमारे लिए सभी सबसे बड़ा वही है। माणा में शुक्रवार की सुबह एवलांच श्रमिकों के कैंप से टकराया, जिसकी चपेट में 8 कंटेनर और एक शेड आ गया था, और तभी से जिंदगी को बचाने की जंग जारी हो गई। माणा से नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18।
पहाड़ी इलाकों में आपदाएं हमेशा चुनौती रहती हैं। बीआरओ कैंप के पास आए एवलांच ने सबकी सांस रोक दी, लेकिन सेना के जवानों और हिमवीरों की हिम्मत ने कई मजदूरों को नई जिंदगी दी है। जब अचानक ग्लेशियर टूटा और 54 मजदूर बर्फ के नीचे दब गए, चारों तरफ डर और अंधेरा था, लेकिन हमारे जवान थे जो मजदूरों के लिए उम्मीद की किरण बनकर वहां पर पहुंचे और कई जिंदगियां बचाई। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बर्फीले तूफान से जिंदगी की जंग, बर्फ में फंसे मजदूरों को बचाने का अभियान, सबसे बड़ी आपदा, सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन, आईटीबीपी और बीआरओ, ये वो टीमें हैं जो माइनस तापमान में समुद्र तल से 32,000 मीटर की ऊंचाई पर मौत से जिंदगी की जंग लड़ती दिखाई दी। चमोली के माणा और माणा में जो कुबेर पर्वत है उससे जो ग्लेशियर टूटकर नीचे की तरफ आया, शुक्रवार लगभग 7 बजे की ये घटना है और उसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। सबसे पहले प्रशासन को खबर मिली कि माणा के कुबेर पर्वत से ग्लेशियर टूटने के बाद उसमें 54 मजदूर फंस गए हैं और उनकी जान खतरे में है। ऐसे में प्रशासन ने तुरंत अपनी टीमों को मूवमेंट किया और शुक्रवार को ही 32 लोगों को बचा दिया गया था। देर शाम तक खबर निकलकर ये आई कि शुक्रवार को एक और श्रमिक को सुरक्षित निकाल दिया गया है। कुल मिलाकर शुक्रवार को ही 33 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें उत्तराखंड के बद्रीनाथ से महज 3 किलोमीटर दूर माणा गांव की है। ये वो गांव है जिसे भारत का पहला गांव कहा गया था और इस गांव में शुक्रवार सुबह ऐसा बर्फीला तूफान आया कि सड़क बनाने में जुटे 55 मजदूर इसकी चपेट में आ गए। फिर शुरू हुआ बर्फ के बीच में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। एक तरफ बर्फ के बीच में ऑपरेशन चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ आसमान से भी इस बचाव अभियान की निगरानी हो रही थी। अभी 55 की दबे होने की खबर थी और जो सही खबर है उसमें 47 को रेस्क्यू कर लिया गया है एंड 2 या 3 की क्रिटिकल कंडीशन है, लाइव हैं बट थोड़ा फ्रैक्चर है, कि हेड इंजरी है, वो एडमिट है एंड 8 अभी मिसिंग है। तो आई होप इवनिंग तक मिल जाएंगे वो भी एंड होप कि अलाइव हो, ठीक हो। एंड दूसरा हमारा आईजी सर हैं, संजय गुंजाल सर हैं, तो वो पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। डीआई सर ऑपरेट कर रहे हैं ऑन ग्राउंड और सीओ पीयूष सर हैं और हम लोग हैं, हमारी रेस्क्यू टीम है, एनडीआरएफ की टीम है। ऊंचे पहाड़, सफेद बर्फ की चादर और बीच में फंसे मजदूरों की चीखें। चमोली में ऐसा दिल दहला देने वाला मंजर दिखा जब अचानक ग्लेशियर टूटा और 47 मजदूर बर्फ के नीचे दब गए। चारों तरफ बस ठंड, डर और अंधेरा था, लेकिन उम्मीद की एक किरण थी। हमारे जवान यानी माणा के मसीहा लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटकर मजदूरों की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे जैसे मजदूरों को बर्फ के अंदर से निकाला जा रहा था, वैसे वैसे उन्हें सेना के हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा रहा था। जहां से ये ऑपरेशन शुरू हुआ उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये आर्मी का हेलीपैड है और यहाँ से वायुसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इंडियन आर्मी, आईटीबीपी के साथ इस पूरे ऑपरेशन को संचालित किया गया और शनिवार को लगभग 45 लोगों को सुरक्षित जोशीमठ तक पहुंचाया गया। ये 3 दिनों तक चलने वाला ऑपरेशन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से संचालित हुआ। लगातार आर्मी की मेडिकल टीमें यहाँ पे मौजूद रही। इसके अलावा आर्मी के तमाम अफसर यहाँ पे मौजूद रहे और जिन्होंने कि इस पूरे ऑपरेशन को कामयाब बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुत बड़ा ग्लेशियर टूटकर आया था, लगभग 10 फीट का ये बड़ा ग्लेशियर था और इस ग्लेशियर के प्रभाव में लगभग 54 श्रमिक आ गए थे, जिसमें से कि 46 लोगों को सुरक्षित बचा दिया गया।
माणा गांव में एवलांच के दौरान हुए हादसे में फंसे मजदूरों को बचाने के दौरान रेस्क्यू कर्मचारियों को काफी दिक्कत हुई। भारी बर्फबारी ने इन जवानों का रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन ये जवान हर संकट से उबरते हुए मजदूरों की तलाश करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे थे। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना के 7 अधिकारी, 17 GCO और 150 अन्य रैंक के जवान जुटे हुए हैं। इसके अलावा 3 विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम भी तैनात की गई है और 4 एम्बुलेंस लगाई गई है। वहीं इंजीनियरों की एक टीम भी बंद रास्ते को सुचारू बनाने में लगी हुई है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बचाव टीमों को राहत कार्यों के लिए भेजा जा सके। मौसम ने काफ़ी सपोर्ट किया है। पहले हम लोगों ने कहा था कि कुल 55 लोग मिसिंग हैं। बाद में जब सबसे संपर्क करने का प्रयास किया गया तो एक आदमी घर पे पाया गया अपने। तो इस तरह से 54 लोग कुल मिसिंग थे। के लिए GPR, वेक्टिंग लोकेटिंग कैमरा और थर्मल इमेजिंग कैमरा भेजा गया है। NDRF की टीमें, SDRF की टीमें और USGMA की टीमें गई हैं, वहाँ पे मौके पर काम कर रहे हैं। मौके पर 200 से ज़्यादा लोग और काम कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से खोजबीन जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि हम बहुत जल्दी इसमें उनको ढूंढने में सफल हो पाएंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में आपदाएं हमेशा ही बड़ी चुनौती रहती हैं। BRO कैंप के पास में आए एवलांच ने सबकी सांसें रोक दी, लेकिन सेना के जवानों और हिमवीरों की हिम्मत ने कई मजदूरों को नई जिंदगी दे दी। तो वहीं प्रदेश के लोगों में भी बाकी बचे मजदूरों के सुरक्षित निकल आने की आस जग गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बर्फबारी सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन जवानों ने मौसम के तेवरों को दरकिनार कर 55 जिंदगियों को बचाने में अपनी ताकत झोंक दी। आर्मी के ये वही चीता हेलीकॉप्टर हैं जो सबसे पहले माणा कैंप तक पहुंचे और वहां पर इन्होंने रेकी करने के बाद बताया कि जो कंटेनर के अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए वहां पे NDRF, SDRF और ITBP आर्मी की टीमों को भेजा जाना है। आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पे लगातार मूवमेंट हो रहा है और ये वही चीता हेलीकॉप्टर हैं जो लगातार रेगुलर अगर बात करें तो आर्मी, ITBP, NDRF, SDRF की टीम को लेकर मौके पर पहुंची और वहाँ पे राहत और बचाव कार्य में जुटी रही। माणा बचाव अभियान में सेना की IBEX ब्रिगेड ने भी बड़ी भूमिका निभाई, जिसने मजदूरों को सही सलामत निकालने की असंभव लगने वाली योजना को पूरा करने का काम कर दिखाया। जानकारी के मुताबिक सेना की ये यूनिट बेहद बर्फीले इलाकों में अपना काम करती है। इसे एवलांच जैसे हालात से निपटने के लिए तैयार किया गया है। सेना के ये जवान 3500 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर तैनात किए जाते हैं ताकि खराब हालात से निपटा जा सके। अभी भी अगर देखा जाए तो ये जो सर्च ऑपरेशन है ये लगातार चल रहा है और पल पल के अपडेट के साथ ही लगातार जिस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है इस पर नजर बनाए हुए हैं प्रशासन। लगातार इस पर सर्च ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है। मूवमेंट पूरा इस पर आज दिन भर चलता रहा, यानी कि रविवार के दिन भी पूरा सर्च ऑपरेशन यहाँ पे चलाया गया। नितिन सेमाल, न्यूज़ 18, आर्मी हेलीपैड। माणा एवलांच में रेस्क्यू पूरा होने पर CM धामी का बयान सामने आया। मुख्यमंत्री धामी ने मृतक मजदूरों के परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर की, वहीं सेना और पुलिस की तरफ से किए गए सफल रेस्क्यू की सराहना की। सड़क का निर्माण करने वाले हमारे 54 श्रमिक भाई काम कर रहे थे। अचानक हिमस्खलन हुआ, बड़ा एवलांच आया और उसमें से अभी तक चूंकि लगातार ये 3 दिनों से जो 2 दिनों से रेस्क्यू अभियान चल रहा है उसमें सभी लोगों ने बहुत प्रयास करके, सेना के लोग हैं, BRO के लोग हैं, ITBP है, NDRF के लोग हैं, SDRF के लोग हैं, जिला प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य विभाग, सभी विभागों के लोग, BRO सब मिलकर उन्होंने बहुत अच्छा किया। 46 लोग जो हमारे वहाँ पर जीवित अवस्था में थे उन सभी को बद्रीनाथ से जोशीमठ शिफ्ट किया। जोशीमठ से 1-2 लोगों को जो हायर सेंटर भेजने की आवश्यकता थी इनको हायर सेंटर भेजा है। और चूँकि बड़ा एक चुनौतीपूर्ण ये काम था, लेकिन सभी के सहयोग से, सभी के परिश्रम से ये काम आगे बढ़ा है। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।